एक मकड़ी जिसने आराम से रहने के लिए एक जाल बनाने का विचार किया और फिर वह सोचने लगी, इस जाले को इस प्रकार बनाऊंगी जिससे इसमें खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगे और उन्हें खाना बनाकर मज़े से खाऊंगी। यह सोचकर उसने एक कमरे के कोने में अपना जाला बनाना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को यह देख बहुत गुस्सा आया। फिर बिल्ली बोली, मकड़ी तुम गुस्सा मत करो, मैं तो बस यह देखकर हंस रही थी कि तुम जहाँ अपना जाला बुन रही हो वहाँ मक्खियाँ या अन्य कीड़े नहीं आते। फिर तुम्हारे जाल बुनने का क्या फ़ायदा, व्यर्थ ही मेहनत कर रही हो। बिल्ली की मीठी बातें सुनकर मकड़ी को उसकी यह सलाह बहुत अच्छी लगी। फिर मकड़ी बिल्ली को धन्यवाद बोलकर और अपना जाला अधूरा छोड़कर किसी दूसरी जगह अच्छे जगह की तलाश में निकल पड़ी। फिर उसने अपना जाला बुनने के लिए घर का एक खिड़की चुना। उसने खिड़की पर जाला बुनना शुरू किया कि तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। अरे क्या तुझे नहीं पता, यहाँ खिड़की पर तेज़ हवा आती है और इस हवा के झोंके से तेरे जाल के साथ तू भी उड़ जाएगी। फिर यहाँ क्या होगा तेरे जाल बुनने से। मकड़ी को चिड़िया की यह बात ठीक ही लगी। उसने वहाँ भी जाल बुनना छोड़ दिया। फिर सोचने लगी, अब कहाँ बनाऊँगी अपना जाला। तभी उसे सामने पड़ी एक अलमारी नज़र आई। उसने अलमारी को ठीक समझकर वहाँ जाला बनाने का फैसला किया। फिर मकड़ी ने उसी अलमारी में अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। कुछ जाला बुना ही था कि तभी एक कॉकरोच आया और उस मकड़ी को अचरज भरी नज़रों से देखने लगा और बोला, अरे मकड़ी, यहाँ जाला बुनने चली आई, कुछ सोचा भी है क्या? यह अलमारी बेकार पड़ी है, अभी यहाँ पड़ी है और कुछ दिनों बाद भंगार वाले के हाथों बेच दिया जाएगा। यह जगह बसेरा करने के लिए ठीक नहीं है। जब यह अलमारी बेच दी जाएगी तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कॉकरोच की यह बात सुनकर मकड़ी ने वहाँ से चल जाना ही ठीक समझा। मकड़ी बार बार प्रयास करने के बाद अब थक चुकी थी। उसके अंदर अब जाला बुनने की शक्ति नहीं बची थी। इतना सब होने के बाद अब उसे पछतावा हो रहा था कि काश पहले ही जाल बुन लेती तो अच्छा होता। मैं दूसरों के बातों में उलझी रही। फिर मकड़ी ने पास से गुजर रही एक चींटी से मदद मांगी। चींटी बोली, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बार बार काम शुरू करती थी और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ दी थी, और जो लोग ऐसा करते हैं उसकी यही हालत होती है। इतना बोलकर व्यस्त चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई बेहोश पड़ी रही। दोस्तों, उस मकड़ी को यह सब बात समझने में देरी हो गई, पर आप अभी से सफलता की ओर जाने वाले एक रास्ते पर चलने का निश्चय कर सकते हैं। उस रास्ते पर जब आप चलेंगे तो लोग 100 तरह की अलग अलग सलाहें देंगे, पर आपको अपने रास्ते के बीच डगमगाना नहीं है। सोच विचार करके अपने बनाए रास्ते पर चलते ही रहना है। सुनो सबकी, करो बस अपने मन की। धन्यवाद।